बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु इव बसउ सदा निहि काम। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं मस्तु करि रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निध मुनि चतुराई, लिए संग बेहे से दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें ही नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगत अनुपा, मुन आश्रम पहुँचे सूर्य भूपा। तुरत सुती जन गुर पाहि गए, कर दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत अहुजेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगताधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जाप करते हैं।
सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये, हर बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पाद कमल पर दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। यह सुनते अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग वंत नाही दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भगवान आज दूसरा कोई नहीं है। जय लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहुन कर चकोर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जब उसे दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी की सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मोन पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानहु जेहि कारण आयु, ताते तात न कही समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस दिन कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इसी से हितात मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी,
पूछे हुनात मोहे का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है? तुमरे ही भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हु मोहे मनुज के नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगते बिरत सत्संगा, चरण सरोरु प्रीत अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गाम्य भजै जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिसका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानौ जानौ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानम। संतत दास है देहु बढ़ाई, ताते मोए पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं,
तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बस करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आया सुपाए, तोर ताहि पंचवटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाय सियापत, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी झाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि प्रीति त्रासा, गिर बन नदी ताल छाए, दिन दिन प्रति आते हो ही सुहाए। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंद होने लगे। खग मृग बंद आनंदित रही, मधोपो मधुर गुंजत छविलहि, शोभन बरन नासक आहि राजा, जहां प्रगट रघु वीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह
आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सच राचर छसाई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूं। मोहि समुझाए कहु सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगत करहु जे हिदाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते होई चरण रते शोक मोह भ्रम जाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी धरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु ए भांति सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमारी पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही में सब कहु बुझाई। सुनहु तात मते मन चित लाई। मैं और मोर तोर में माया। जिहि बस की ने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कर कह देता हूं। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लग मन जाई। सो सब माया जाने हु भाई। तेहि कर वेद सुनऊ तुम सो। विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को
और जहां तक मन जाता है हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी विद्या, इन दोनों भेद को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण हैं और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहै तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संगम में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11। माया ईस न आप कहो, जान कहे सो जी। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव से आपत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब तो कृपा करे भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रवेश नगर
कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम सिया राम, जय जय राम। तो बोलो राम सिया राम, जय जय राम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, हनुमान बाबा की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो कृष्ण भगवान, राधिका माता की जय, राम सीता माता की जय, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की जय, शंकर भगवान, पार्वती माता की जय, कार्तिक जी, गणेश भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवतन की जय, सभी पितृगण की जय, सभी जीव निर्जीव गण प्रेत भूत पिशाच आदि की जय। बोलो सभी ऋषि मुनिन की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।